आज हम लोग झारखंड परीक्षा योद्धा पीवाईक्यू में चैप्टर 5 झारखंड की अर्थव्यवस्था का पहला टॉपिक झारखंड के खान खनिज, ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं सारे एक एक करके तो ज़रूर देखिए। आज हमारा जो है से चैप्टर 5 का ये पहला टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद झारखंड के उद्योग वाला कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये झारखंड परीक्षा योद्धा बुक है, पीवाईक्यू सीमांकन पब्लिकेशन का है। आपको बता दें डीएसपी पाठशाला के द्वारा जारी किया गया है और इसमें जो है से सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है जो 2003 से लेकर 2024 तक पूछा गया है। तो आप ज़रूर देखिए, सारे आपको जैसे क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलेंगे और इसमें क्वेश्चन जो है से रिपीट होगा और रिपीट भी किया जाता है। तो हम लोग देखें किस प्रकार से जेपीएससी जेएसएससी के लिए रिलेवेंट है और जेपीएससी और जेएसएससी ने ही किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है और कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपको ये सब जो है नहीं छोड़ना चाहिए, आप ज़रूर देखिए। तो आप मेहनत करते रहिए, लगातार जो है प्रैक्टिस रिवीजन कीजिए, तो आपका जो है सिलेक्शन जो है निश्चित होगा। और उसके बाद जो है जो चीज़ आपका जो टफ लग रहा है उसे रिमेंबर या फिर आप समराइज करने की कोशिश कीजिए। इसमें फैक्ट प्लस पीवाईक्यू यानी क्वेश्चन भी दिया गया है टॉपिक वाइज, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, व्याख्या किया गया है, जिससे आपका जो है क्वेश्चन का लेवल बहुत उच्च और बहुत अच्छा है। क्योंकि जब भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप समझिए एक ही बात कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है, बहुत अच्छा रहता है। उसको वन ऑफ द टॉपिक से बहुत अच्छा क्वेश्चन चूज किया जाता है अगर कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे तो आप ज़रूर इस प्रकार के वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप लोह अयस्क, कोयला और यूरेनियम वाला टॉपिक नहीं देखें ज़रूर देखिए, अभ्रक वाला देखिए। आज हम लोग एक ही वीडियो में सारे जो बचा हुआ छोटे छोटे खान खनिज या मिनरल्स आप समझिए उसको आज कंप्लीट करेंगे। हम लोग पिछला वीडियो में अभ्रक देखे थे, आज हम लोग यहाँ बेंटोनाइट से देखेंगे। बेंटोनाइट से कभी कभी जेएसएससी क्वेश्चन पूछता है, ये इकोनॉमिक्स में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। झारखंड जो है मिनरल खान खनिज में बहुत रिच है। तो बेंटोनाइट है, पूछा गया बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो बेंटोनाइट का कॉमन नाम मुल्तानी मिट्टी है। तो एसआईपीटी 2017 में पूछा गया। तो आप सिंपल एक चीज़ याद रखिए, बेंटोनाइट एक खनिज है, मिनरल्स है जो झारखंड में पाया जाता है और झारखंड में बेंटोनाइट का आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी है। इसका कई तरीके से इसका यूज किया जाता है। ये जो बोल रहा है इसका रासायनिक रूप एल्यूमिनियम सिलिकेट है। तो एल्यूमिनियम सिलिकेट है बेंटोनाइट का केमिकल नाम या रूप आप समझिए, जिसका निर्माण ज्वालामुखी राख के द्वारा होता है। तो देखिए वोल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी के फटने से जो राख बना उससे हुआ। और देखिए मुल्तानी मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके कितने सारे नाम हैं, ये बना कैसे, ये देखिए यहाँ पे इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है। बेंटोनाइट का निक्षेप साहेबगंज जिले में देखिए बरहड़वाड़, तीन पहाड़, तलझरी और बाकुडीह क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका कुछ मात्रा पाकुड़ जिला में पाया जाता है। तो इसको याद रखने का सबसे आसान और सबसे अच्छा टिप्स और ट्रिक ये है कि बेंटोनाइट हम लोग पढ़े कि ज्वालामुखी के निर्माण से हुआ। तो झारखंड में कौन सा इलाका है जहाँ ज्वालामुखी ज़्यादा विस्फोट या इरप्शन हुआ है या फटा है, तो आपको साहेबगंज संथाल परगना साइड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वहाँ राजमहल की पहाड़ी और भी तरह तरह का फॉसल पार्क है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ज्वालामुखी के राख से निर्माण हुआ है। तो बेंटोनाइट या फिर एल्यूमिनियम सिलिकेट या मुल्तानी मिट्टी सबसे अधिक आपको साहेबगंज, समझिए कि आपको राजमहल वाला क्षेत्र साहेबगंज और पाकुड़ वाला जिला में मिलेगा। तो ये किस जिला में पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। आप देखिए सिक्स जेपीएससी पीटी 2016 में क्वेश्चन को टप करने के लिए सारे मिनरल्स खान खनिज को छोड़कर बेंटोनाइट से पूछा। बेंटोनाइट का निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, तो आपका साहेबगंज हो जाएगा। तो आपको याद रखने का सबसे आसान अच्छा ट्रिक हम आपको बताए हैं कि बेंटोनाइट का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है तो वो ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का इरप्शन सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा साहेबगंज, राजमहल, पाकुड़ साइड। तो ये वाला आप जरूर याद रखिए, सिक्स जेपीएससी में पूछा गया है। काली मिट्टी भी इधर ही पाया जाता है, गंगा रिवर है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ये सब आपको नहीं भूलना है, ये बहुत ज़्यादा रिच और बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग देख अगर ऑप्शन की बात करें थोड़ा मोड़ा तो पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम में आपको जो है नोवा मुंडी, चिड़िया, ये सब आपको जो है लोह अयस्क के खान देखने को मिलेगा। लोहरदगा में बॉक्साइट, बगरू पहाड़ी बहुत फेमस है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए। आपका क्वेश्चन सोना से है। सोना यानी इसे गोल्ड कहते हैं, आप जानते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि सोना अगर कहाँ पाया जाता है तो एक ही आंसर होगा राका खाना। ये मुख्य सोना का एक मुख्य खान या माइंस है जहाँ से इसको माइनिंग किया जाता है। एसआई मेंस में पूछा गया। अब सोना से आया है तो ये वाला आपको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या याद रखना है कि पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम, टाटा या जमशेदपुर, कन्फ्यूज नहीं होना है, एकदम एक ही नाम है, एक ही जगह, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से यूज हुआ। तो लोग अभी सबसे अधिक टाटा के नाम से
से जानते हैं या फिर जमशेदपुर के। पूर्वी सिंहभूम बहुत कम, साक्षी बहुत कम जानते हैं। तो इस प्रकार से समय के साथ सब चेंज होता गया, परिवर्तन होता गया। तो पूर्वी सिंहभूम जिला में जादूगोड़ा थाना के क्षेत्र में बोडाम बोडाम डेरा या फिर डेरा गांव में राखा कॉपर माइंस के पीछे अंग्रेजों के समय सोना का उत्खनन कार्य किया जाता था, जो आज़ादी के बाद से बंद पड़ा हुआ है। तो ये एक चीज़ देखिए, ये जो है से ये क्लोज्ड माइन है, यानी कि इसमें अब जो है से ओपन नहीं है। ओपन क्लोज्ड कहने का मतलब ये हुआ कि बंद है। एक ओपन माइन होता है जो कि एक क्लोज, और ओपन माइन इस प्रकार से भी माइन होते हैं जो जिसके भूमिगत खदान ना हो, ज़मीन के अंदर ना हो, उसका गुफा टाइप से ना हो, टनल ना हो, तो उसे ओपन बोलते हैं। ऊपर से ही आप जो से गए और खदान करके माइनिंग करके निकाल रहे हैं तो वो ओपन होता है। एक क्लोज होता है, धरती के नीचे रहता है। वो एक ओपन और क्लोज एक दूसरा, इसका मीनिंग ये हो सकता है कि क्लोज है मतलब बंद है, उस बंद पड़ा हुआ है, और ओपन का मतलब समझिए चालू है। इस तरह से तो दो इसका मीनिंग हम निकाल सकते हैं ओपन और क्लोज माइंस का। तो सिंपल समझिए, राका खान माइंस जो है सभी बंद है आज़ादी के बाद, लगभग समझिए 75 साल से ये बंद पड़ा हुआ है अगर इस बुक के अनुसार माने तो राका खान माइंस जो है से इसमें बता रखा है कि ये अंग्रेजों के समय निकाला जाता था। तो आप सिंपल याद देखिए, जादूगोड़ा क्षेत्र है, राका खाना माइंस, पूर्वी सिंहभूम जिला याद रखिए। अंग्रेजी शासन काल से ही बोल रहा है कि सोने की इस खदान में केवल महिलाओं के ही काम करने की इजाज़त थी, जिसके कारण से यह खदान बूढ़ी खदान के नाम से भी जानी जाती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, बूढ़ी खदान के नाम से ये जानी जा रही है राखा खाना माइंस। ये सोना के लिए बहुत फेमस है। वर्तमान समय पूर्वी सिंहभूम जिला के देखिए कुंदर कोचा, ये वाला आपको नाम याद रखना है, लावा मासरा, उसके बाद भीतरदारी, और पश्चिमी सिंहभूम जिले के परहा डीहा और तमाड़ में परसी गांव के सोने के भंडार मिले हैं। तो इस पर मिले हैं, लेकिन क्या ये भंडार चालू हैं या नहीं आप नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, इसमें कुंदर कोचा का आप नाम याद रखिए। ये सब कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अधिक था इसलिए आपको बताएं। कुंदर कोचा से क्वेश्चन पूछा 11 से 13 जेपीएससी 2024 में। तो आप ऐसे जो है स्किप नहीं कर सकते हैं। कुंदर कोचा का यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा था देखिए, और वही क्वेश्चन जेपीएससी उठा कर पूछ डाला। तो इसका 19 अप्रैल का एग्ज़ाम आप जानते हैं पीटी, उसके बाद आपका 10 मई को बैकलॉग का एग्ज़ाम है। तो इसका लगातार एग्ज़ाम है। अगर आप जेपीएससी का फॉर्म नहीं फिलअप किए तो ज़रूर फिलअप कीजिए। इसका पीटी होगा, अगर पीटी निकालते हैं तो आप मेंस में जाएंगे। 45 सीट है, बैकलॉग है, जनरल वालों का नहीं है। इसमें एसटी एससी और ओबीसी 1 और 2 यानी बीसी 1 और 2 के लिए है। 45 सीट है, सब कैटेगरी के लिए अलग अलग है। और आप जो हम बात कर रहे हैं वो जेपीएससी बैकलॉग 2025 की बात कर रहे हैं। तो ये वाला आप फिलअप कर सकते हैं। इसका भी डेट बचा हुआ है, फिलअप हो ही रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप जेपीएससी का जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम है रेगुलर भर्ती का, पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो 19 अप्रैल का है। तो उसमें ये सब प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका सिलेबस में खान खनिज लिख रखा है, और खान खनिज से 5 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 10 मार्क्स का रहेगा। तो आपको हम बता दे रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो कुंदर कोचा स्वर्ण खदान मतलब सोना का खदान है, सोना यानी गोल्ड का माइंस है। ये पूछा कि झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है, तो सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम में जिला है, ये पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। ये क्वेश्चन जेपीएससी ने पूछ रखा। बहुत लोगों से गलत हुआ होगा, क्योंकि डायरेक्टली इस नाम को आपको मान नहीं तो फिर नहीं। ये क्वेश्चन एक तरह से इजी है। आप कैसे देखिए, कुंदर कोचा अगर हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि झारखंड में जो सोना या स्वर्ण या फिर गोल्ड का जो मायने है, खदान है, वो बहुत ही कम है। तो बहुत ही कम है तो लिमिटेड है। अगर हम ये पढ़ रखे हैं कि सोना और स्वर्ण खदान झारखंड में कहाँ है, तो ये हम इस नाम से इस ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हम लोग ऊपर का क्वेश्चन में ही देखें कि स्वर्ण का खदान एकमात्र और एक ही है झारखंड में, जो पूर्वी सिंहभूम जिला में है। तो ये पूछ दिया कुंदर कोचा। तो आप जो है इसको एकदम सटीक से मार सकते हैं और आपका आंसर सिक्योर हो सकता है, अगर आप नहीं पढ़े हैं कुंदर कोचा के बारे में। तो पेट्रोलियम, वे बोल रहा है कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता है, तो पेट्रोलियम झारखंड में नहीं पाया जाता है, इसका माइनिंग नहीं होता है। पेट्रोलियम आपको जो है उत्तर पूर्वी में देखने को मिलेगा। असम में डिगबोई देखने को मिलेगा, मुंबई हाई देखने को मिलेगा। असम का डिगबोई बहुत फेमस है, पुराना है। उसके बाद कोयला झरिया धनबाद बहुत फेमस है। आप याद रखिए, कोयला का 5 प्रकार होता है। पीट कोयला सबसे खराब होता है, जिसमें कार्बन का कंटेंट बहुत कम होता है, समझिए 30 से 40% होता होगा। उसके बाद एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च कैटेगरी का, सबसे वैल्यूएबल और सबसे अच्छा होता है, कार्बन उसमें 95% होता है। उसके बाद लोहा देखिए, लोहा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इसका एस का लोहा जो से हेमेटाइट वाला झारखंड में बहुत अधिक पाया जाता है। बॉक्साइट जो है आपको लोहरदगा में देखने को मिलेगा, बहुत फेमस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे डी नंबर में कि कोयला, लोह और बॉक्साइट झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जबकि पेट्रोलियम का उत्पादन यहाँ नहीं होता है।
तो बॉक्साइट, लोह और कोयला प्रचुर मात्रा में है, मतलब अधिक अमाउंट में है, पेट्रोलियम का नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो फॉरेस्ट गार्ड मेंस में पूछा गया कि झारखंड में इनमें से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है। तो पेट्रोलियम का नहीं होता है, थोरियम, यूरेनियम और कोल का होता है, लेकिन थोरियम भी बहुत कम। ये रेगिस्तान नहीं बोलेंगे, थोरियम बालू में पाया जाता है। जैसे हम केरल का तट हो गया, समुद्र के तट वाला एरिया में हो गया। लेकिन थोरियम तो एक परमाणु खनिज है, बहुत ही एटॉमिक समझिए कि एनर्जी है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है, इससे रेडिएशन वगैरह निकल सकता है। लेकिन हाँ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि थोरियम का यूज अभी नहीं लोग कर पा रहे हैं। जैसे हम केरल के बालू में बहुत ज़्यादा थोरियम है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है ये टेक्नोलॉजी हम लोग के पास नहीं है। तो हम बोल पाएंगे कि कौन सा खनिज का उत्पादन नहीं होता है, पेट्रोलियम का नहीं होता है। पेट्रोल का ये क्रूड ऑयल, ये कच्चा तेल से बनता है पेट्रोलियम समझिए, पेट्रोलियम से ही बहुत सारा पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। यूरेनियम पूर्वी सिंहभूम जादूगोड़ा बहुत फेमस है। कोल आप जानते हैं झरिया, धनबाद, आप दामोदर वैली का नाम याद रखिए, कनपुरा। इस प्रकार से क्रोमाइट है कि जो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, डैश के लिए प्रसिद्ध है। 7 से 10 जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा, तो क्रोमाइट के लिए फेमस है। तो जो हाथू क्रोमाइट आप नाम लिंक कीजिए और पढ़िए। और हाँ, याद रखिए कि क्रोमाइट पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आप समझिए क्रोमाइट पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम के लिए है। यार जगह का नाम है जो हाथू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा जा रहा है कि झारखंड में क्रोमाइट का संकेंद्रण मुख्यतः पश्चिमी सिंहभूम जिले के जो हाथू में है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने के साथ साथ विभिन्न रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन SIPT का है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है SIPT का, और इसमें क्या पूछा गया है कि क्रोमाइट और मैग्नीज एस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें पाए जाते हैं। तो आपका होगा पश्चिमी सिंहभूम। क्यों? क्रोमाइट अभी हम लोग पढ़े, क्रोमाइट जो हाथू बहुत फेमस है पश्चिमी सिंहभूम का, और मैग्नीज दोनों का दोनों जो है पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। तो इसको आप जरूर याद रखिए। देखिए यहाँ दिया है कि क्रोमाइट और मैग्नीज जो है से ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्रोमाइट पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा और जो हाथू में पाया जाता है। तो ये दो नाम याद रखिए। जबकि सरायकला में भी इसके आंशिक उपलब्ध है, पार्शियल रूप से। मैग्नीज जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा, नोवामुंडी, गुवा, जामदा, लिमटू, कालेदा और ब्रज मुंडा और बासा डेरा ये सब पाया जाता है। जबकि नोवामुंडी, गुवा, जामदा ये सब कुछ जो है फेमस है लो एस के लिए। पराइट का है, पराइट से क्वेश्चन है कि झारखंड का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। तो आपका डी होगा पराइट। 3 चीज़ है जो झारखंड पूरे भारत में टॉप है, एकमात्र अग्रीन एपेक्स समझिए स्टेट है, राज्य है। वो क्या चीज़ है? तो प्राइम कोकिंग कोल, आप याद रखिए प्राइम कोकिंग कोल। इस प्रकार से याद रखिए प्राइम कोकिंग कोल। दूसरा यूरेनियम, तीसरा याद रखिए पराइट। 3 चीज़ है जो झारखंड एकमात्र है। हालांकि लाख, सिल्क ये सब का भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो लाख का भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका सिल्क का भी प्रोडक्शन अधिक होता है, जो कि रेशम वगैरह, तसर सिल्क हो गया, रेशम। तो झारखंड जो है से उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है पराइट। तो SI मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है आपका। फिर देखिए ये पूछा गया सिंपल कि झारखंड पराइट का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। पराइट उत्पादन में झारखंड का भारत में पहला स्थान है। झारखंड में पराइट पूर्वी सिंहभूम जिला के मूसाबनी में पाया जाता है। तो इसको जरूर याद रखना है कि पराइट जो है ये इसका एकमात्र प्रोडक्शन करता है झारखंड, उत्पादन करता है। और ये भारत का पहला स्थान है पूर्वी सिंहभूम के मूसाबनी। इतना आप इन्फॉर्मेशन याद रख पाएंगे। तो कोशिश कीजिए इस कुछ चीज़ों को देखते हुए, समराइज करते हुए आप देखेंगे, सो आपको धीरे धीरे याद रहेगा। मीथेन से कभी कभी क्वेश्चन पूछा है। हाँ, ये टॉपिक जो है बहुत कम रिलेवेंट है, क्योंकि कम पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन कभी कभी, जैसे मैं SI मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं है। तो ये आप जीके में पढ़े होंगे, झारखंड जीके सामान्य ज्ञान में। पर्वतपुर है, पर्वतपुर आप नाम याद रखिए। एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं। सोचिए ये मीथेन गैस, मीथेन का फार्मूला क्या होगा? CH4 होगा। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है मीथेन जो है। इसका पहला कुआं एशिया का ये झारखंड के पर्वतपुर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप जानते हैं कि गोमिया में विस्फोटक पदार्थ, यानी कि आप जानते हैं कि यहाँ पे विस्फोटक उद्योग है, यानी कि एक्सप्लोटिव कंपनी है लिमिटेड। इस प्रकार से आपको ये वाला भूलना नहीं है। नेतरहाट में आवासीय विद्यालय है। तो ये सब जो है बहुत फेमस होगा। नेतरहाट वाला जो आवासीय विद्यालय का स्थापना किया गया 1954 में किया गया है।
तो चार्ल्स नेपियर आप जानते हैं, उनके द्वारा बनाया गया, उद्घाटन किया गया। एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं बोकारो पर्वतपुर, तो ये बोकारो में पड़ता है। यह ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC के अधीन है। अब चलिए डोलोमाइट से देखते हैं, डोलोमाइट भी कंप्लीट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार जिला में पाया जाता है, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना है, एक कार्बोनेट खनिज है। यह एक सामान्य अवसादी चट्टान है। तो इस प्रकार से बोला कि कौन सा खनिज झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला में पाया जाता है, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है। यह एक सामान्य अवसादी चट्टान है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डोलोमाइट। TGT का है कि झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार। इसको मैप से समझना सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है लंबे समय तक याद रखें। हम रफ बनाए हैं, आपको जो है माइंड में नहीं लेना है कि आप गलत बनाए हैं। चतुर्भुजाकार क्वाड्रिलेटरल शेप है। अब देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं। इसको उत्तर बोलते हैं, इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं। आपको इंग्लिश में भी याद रखना है। इसको हम ईस्ट बोलेंगे, इसको जो है नॉर्थ बोलेंगे, और आपको जो है इसमें ये वाला जो है नाम है याद रखना है कि इसको वेस्ट बोलते हैं, और इसको आपको साउथ बोलना है। तो ये वाला जो यहाँ पे रीजन है ना, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट। इस रीजन में 3 जिला है, गढ़वा है, आप जानते हैं गढ़वा है, लातेहार है, पलामू। यहीं पे आपका चूना पत्थर भी पाया जाता है, यहीं पे आपका जो है डोलोमाइट भी पाया जाता है। तो ये रीजन वाला जो है आप मेनली याद रखें। तो ये जिला यहाँ पे जो है उसको याद रखेंगे तो ये आसानी से आपको याद रहेगा। तो वही लिखा कि झारखंड का पलामू, गढ़वा, लातेहार डोलोमाइट पाया जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है। डोलोमाइट एक अवसादी कार्बोनेट चट्टान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू, लातेहार जिला में पाया जाता है, जो तो पलामू और लातेहार जिला बोला, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है। यह एक अवसादी चट्टान है। तो यही क्वेश्चन सेम है, डोलोमाइट होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन में परिवर्तन ही नहीं किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। PGT 2023 का क्वेश्चन, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि अपडेटेड है। इसमें आपको करंट अफेयर का भी क्वेश्चन मिलेगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में कम से कम 1 से 2 साल का ओल्ड क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा जाएगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही ज़्यादा डीप और जो है बहुत ज़्यादा टफ हो सकते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम देख रहे हैं कि बहुत सारे अफेयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, बहुत सारे कैंडिडेट है, सीट बहुत लिमिटेड है। यहाँ पे आपका झारखंड होगा। कानाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है झारखंड है। तो कानाइट का सबसे बड़ा बोल रहा है, यानी कि सबसे अधिक लार्जेस्ट प्रोडक्शन करने वाला। इसमें आपको 1000 नए प्रश्न के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो है आपको भूलना नहीं है। यहाँ PGT में पूछा गया 2023 का। तो ये देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है कि कानाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। अग्निरोधक का कार्य करता है। अच्छे लोहे के बनाने, दूसरे धातुओं को भी बनाने में कानाइट का प्रयोग होता है। झारखंड के सिंहभूम, लिप्सा-बिरू, धागेडी, कन्याल और मोहनपुर इसका विशाल भंडार है, और इसका उत्पादन भारतीय तांबा निगम के द्वारा किया जा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, वो PGT का क्वेश्चन है 2023 का। तो झारखंड किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कानाइट का। तो देखिए अब ये सब क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा है। सोना का आप जानते हैं राका खान, ये सोना कहाँ पाया जाता है, तो राका खान आपको याद रखना है सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो जादूगोड़ा के आसपास पाया जाता है। इसमें महिलाएं इस खदान में काम करते थे, हम लोग पढ़े अभी इस वीडियो में, और हम लोग ये भी पढ़े कि आज़ादी के बाद से बंद है। उसके बाद अगर हम बात करें गेहूँ, तो गेहूँ का प्रोडक्शन किया जाता है झारखंड में, लेकिन सबसे प्रमुख आपका जो है धान है। गेहूं 3rd नंबर में आता है। निकेल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला में पाया जाता है, तो यहाँ पे होगा ईस्ट सिंहभूम। SIPT 2017 का क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं, निकेल याद रखिए। जानते हैं निकेल एक मैग्नेटिक चीज़ है। मैग्नेटिक कहने का मतलब चुंबक वाला चीज़ है। इसमें कोई चीज़ चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा। इस प्रकार से समझिए कि अट्रैक्ट करता है किसी चीज़ को। और हम एक अर्थ का फिगर बना रहे थे कि अर्थ बनाए स्फेरिकल जियोड शेप का, और ये समझिए अर्थ है। मेरे सेंटर पास आ गया इसका। जब हम इसको काट के निकाले केक के जैसा, तो हम ये देखिए कि अर्थ के सबसे बीचों बीच एकदम सेंटर में, गहराई में, डीपेस्ट में क्या कौन सा मेटल मिला, खनिज मिला, तो वो निकेल मिला। निकेल और आयरन मिला।
तो देख हम ये समझ पाएँ कि लोहा वाला मैग्नेटिक वाला चीज़ों से धरती के सबसे अंदर है, इसलिए इसे नीफे बोलते हैं। नीफे बोलते हैं, आपको याद रखना है, इसे नीफे बोलते हैं। और इसे कोर भी बोलते हैं। कोर धरती के सबसे अंदर वाला, यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। तो निकेल की बोल रहा है झारखंड के कौन सा जिला में पाया जाता है, तो ईस्ट सिंहभूम होगा। ईस्ट सिंहभूम को हम लोग पूर्वी सिंहभूम कहते हैं और जमशेदपुर टाटा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है पूर्वी सिंहभूम। निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के किस जगह पर आरंभ किया गया था, यानी शुरुआत किया गया था, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम। और जानते हैं यही बहुत फेमस है तांबा के लिए, तो आपको याद रखना तांबा मतलब कॉपर होता है। तो निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला घाटशिला में स्टार्ट किया गया, यानी शुरुआत किया गया था। अब देखिए चाइना क्ले, इसे चीनी मिट्टी कहते हैं। उद्योग खनन और भूविज्ञान के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले, ये बोल रहा है चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है, तो आपका होगा पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग जिला। ये कई सारे एग्जामों में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उद्योग खनन भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है से पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग जिला में पाया जाता है चाइना क्ले। अपडेटेड रॉक फॉस्फेट। अब हमारा इस वीडियो को समाप्त करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें ज़्यादा दिया नहीं था, जितना दिया सारे कंप्लीट किए, बहुत लॉन्ग था, सारे एक एक करके देखे। अपडेटेड रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें पाया जाता है, तो आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ये एक्सप्लेनेशन दिया है पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कुछ दिया है या फिर हाँ चूना पत्थर है, लास्ट में चूना पत्थर, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। आपको ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो आपको मैप आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझिए कि ये झारखंड है, तो ये झारखंड है, आप जानते हैं। इधर जो है सो आपको क्या देखने को मिलेगा, इधर आपको यूपी देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश, ये यूपी है। ये आपको झारखंड देखने को मिलेगा और इधर आपको बिहार देखने को मिलेगा। तो आप समझिए कि बिहार, यूपी में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला रेंज है श्री, और वो फैलते हुए आया और झारखंड तक गढ़वा, लातेहार, पलामू, यानी ये जो आपका है गुमला वगैरह, ये वाला जो जिला है पलामू वगैरह, यहाँ पे फैल गया। कौन, विंध्याचल श्री। और यूपी से बिहार में बहुत बहुत ज़्यादा है, और यूपी में सबसे देखा, यूपी, बिहार और झारखंड के गढ़वा, और आप जानते हैं कि पलामू और आपका लातेहार, 3 जिला में फैला विंध्या पर्वत श्रृंखला। और इसी पर्वत श्रृंखला में चूना पत्थर का निर्माण हुआ और बनता है। इसलिए चूना पत्थर जब भी कोई पूछे तो आपका डी होगा। पलामू में दिया, हालांकि ये चूना पत्थर दे रखा है पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, लेकिन मेनली अगर हम बात करें चूना पत्थर तो आपका पलामू में ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, उसके बाद आपका गढ़वा, लातेहार जिला में मिलता है। लेकिन इस बुक के अनुसार रांची और पश्चिमी सिंहभूम उपरोक्त सभी होगा। पंचायत सेक्रेटरी में ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए यहाँ पे दिया है, चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में, लो इस्पात निर्माण, लो इस्पात का मतलब कि आयरन और स्टील, आयरन स्टील के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट बनाने में जिप्सम का यूज होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, गृह सामग्री निर्माण में किया जाता है। झारखंड के दामोदर घाटी, पश्चिमी सिंहभूम, रांची के पठारी क्षेत्र और गढ़वा, पलामू क्षेत्र, देखिए यहाँ लिख रखा है, गढ़वा, पलामू क्षेत्र में शिष्ट चट्टानी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह विंध्या श्रेणी समूह की चट्टानों में मिलता है। तो देखिए विंध्या श्रृंखला में ये मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग जो है एक एक करके देखें, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। तो झारखंड में उद्योग है तो इसको अलग से देखेंगे। आज हम लोग पूरा खान खनिज कंप्लीट किए, ये अलग टॉपिक होता है और उद्योग अलग होता है। उद्योग में हम लोग मेनली झारखंड की इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बता दें कि टिस्को, झारखंड का औद्योगिक सेंटर कौन सा है, बोकारो स्टील सेल कहाँ अपना स्थापित किया, सिंदरी। तो इस प्रकार से उद्योग वाला अलग है, अलग से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये अर्थव्यवस्था झारखंड की इकोनॉमी का रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।